एवरीवन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। सो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन गिवन है। अब हमें क्या करना है, इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इन इक्वेशंस को लिखना है और साथ में हमें इनका स्लोप भी यहाँ पर फाइंड करना है और जो y इंटरसेप्ट है वो भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है दैट इज x प्लस 7y इज 0। अब हमें क्या करना है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो हमारी किस तरीके से होती है वो देखो। तो जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो होती है हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे कि ये y वाला तो आपको पता ही है जो हमारे इक्वेशन में होता है, m यहाँ पे हमारे पास स्लोप होता है एंड c यहाँ पर हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट को यहाँ पर हम c से डिनोट करते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब ये x प्लस में 7y इज 0 हमें गिवन है, तो अब हमें इधर जो राइट हैंड साइड पर है, सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, वो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, y चाहिए। तो यानी कि 7y को तो रखते हैं हम इधर एंड x को भेज देते हैं हम यहाँ पर, इधर भेज देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ पर y चाहिए। ठीक है, तो y को हमने यहाँ पर एज इट इज रखा, इस 7 को इधर भेज दो तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x/7 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, अगर मैं इसके यहाँ पर देखो ये y हो गया इज इक्वल टू, अगर मैं इन दो इसको और इसको अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करती हूँ तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास जो स्लोप है यानी कि m है वो मेरे पास कितना है, दैट इज 1/7। ठीक है, और देखो और यहाँ से जो मेरे पास c है यानी कि इंटरसेप्ट, वो मेरे पास क्या है, वो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ, तो वो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि जो y इंटरसेप्ट है यानी कि जो c है वो मेरे पास क्या है, दैट इज 0। यहाँ पे ये जो हमारे पास आएगा ना, ये जो स्लोप आएगा वो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो इधर पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम इसको इधर साइड लेके आएंगे यानी कि राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सो हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, दैट इज 6x प्लस में 3y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इधर से y चाहिए, तो यानी कि क्या करते हैं, 3y इज इक्वल टू इन सबको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस के 6x एंड हो जाएगा प्लस के 5। ठीक है, अब मुझे तो सिर्फ यहाँ पे y चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 6x एंड ये जो 3 है वो यहाँ पर इसके भी डिवाइड में आ जाएगा और 5 के भी डिवाइड में यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे कैंसिल होगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस के 2x प्लस में 5/3। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करती हूँ तो मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि मेरे पास जो स्लोप है यानी कि m है वो मेरे पास कितना है, दैट इज माइनस के 2, और जो मेरे पास c है यानी कि y इंटरसेप्ट है वो मेरे पास यहाँ से कितना आ रहा है, देखो कंपेयर करने पर ये कितना आ रहा है, दैट इज 5/3। थर्ड पार्ट हमें गिवन है y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होते हैं वो हमारी कुछ इस तरीके से होती है, तो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे y तो ऑलरेडी हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा y इज इक्वल टू, यहाँ पे m स्लोप हमारे पास कुछ है नहीं। ठीक है, तो और x को हम एज इट इज लिख देते, किसी की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, प्लस में c भी यहाँ पे कुछ नहीं, तो वो भी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको 0 लिख दिया। ठीक है, तो बस यहाँ पे अगर मैं स्लोप फाइंड करूँ तो स्लोप मेरे पास यहाँ से कितना है, इन दोनों को कंपेयर करके 0 आ गया, और जो y इंटरसेप्ट है यानी कि मेरे पास जो c है वो भी मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। सो यहाँ पे हमें इक्वेशंस गिवन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये जो इक्वेशंस हमें गिवन थी हमने इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इन्हें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उनके जो इंटरसेप्ट है एक्सिस पर वो भी यहाँ पे फाइंड करना है, यानी कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट भी
फाइंड करना है और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो किस तरीके से होती है। तो अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करती हूँ, इंटरसेप्ट फॉर्म मेरे पास होती है एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अब जो मेरे पास एक्स के नीचे लिखा होता है वो मेरा क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट हो गया। जो मेरे पास वाई के नीचे लिखा होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो ये हम फाइंड कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो हमें क्या करना है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन को लिखते हैं 3x प्लस 2y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि x के 3x प्लस 2y, अब ये जो 12 है ना इसको इधर भेज देते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 1 चाहिए। अगर मुझे राइट हैंड साइड में यहाँ पे 1 चाहिए तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास यहाँ पे 1 आएगा। तो क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में 12 से डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस पूरे को क्या करते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3x/12 प्लस में 2y/12 इज इक्वल टू 12/12। ये हो जाएगा, कैंसिल करते हैं तो ये जाएगा यहाँ से मेरे पास 3 1 3 एंड 3 4 12। ये हो जाएगा 2 1 2 2 6 12 एंड यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 1। तो ये मेरे पास ऐसे x, ये क्या हो जाएगा x/4 प्लस में दिस इज y/6 इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से x इंटरसेप्ट की बात करती हूँ तो मेरे पास यहाँ से जो x इंटरसेप्ट है, मेरे पास x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, जो x के नीचे लिख रहा है तो x के नीचे कितना लिख रहा है 4, तो यानी कि x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और उसके बाद y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, जो कि y के नीचे लिख रहा होगा, तो y के नीचे क्या लिख रहा है 6, तो यानी कि y इंटरसेप्ट मेरे पास हो जाएगा 6। सेकेंड पार्ट इज 4x माइनस के 3y इज 6। तो सबसे पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अब इक्वेशन हमें दे रखी है 4x माइनस के 3y इज इक्वल टू 6। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए, है ना, यहाँ पे ये 1 चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को हम यहाँ पर कर रहे हैं 6 से डिवाइड। ठीक है, तो कैंसिल करते तो जाएगा 2 2 4 2 3 6, ये हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 एंड यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 1। ठीक है, तो अब ये मेरे पास यहाँ से क्या हो गया, डेट इज, ये मेरे पास यहाँ से आया 2/3, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2/3x, और ये यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का साइन, और ये हो जाएगा y/2 इज इक्वल टू, ये हमारे किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यानी कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये तो x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसे ही y के साथ, y के जो आगे वो यहाँ पे मेरे पास प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो किस चीज़ का है, नेगेटिव है। तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये x है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे 2/3 चाहिए तो 2/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/2 लिख सकते हैं ना। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरे पास यही फॉर्म आ जाएगी। ऐसे मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, y डिवाइड बाय, एंड इसके नीचे लिख देती हूँ मैं -2। बात तो एक ही है ना, देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस तो अगेन माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन तो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा दिया एंड किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, और क्या फाइंड करना था, एक तो इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना था। तो x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, जो कि x के नीचे है यानी कि 3/2। ठीक है, और y इंटरसेप्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, जो कि y के नीचे है यानी कि -2। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका सेकेंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट में हमें इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, x से प्लस में y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1, ये होती है। तो इक्वेशन हमें दे रखी है 3y + 2 इज इक्वल टू 0।
सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3y, इस 2 को उधर ले जाते तो हो जाएगा यहाँ से -2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए सिर्फ, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो इसको यहाँ पे मुझे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। -2 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3y एंड इसको डिवाइड कर दिया मैंने -2 से, ऐसे यहाँ पे मैंने -2 से इसको कर दिया डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 3/। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो ये तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया 1 हो गया, एंड ये जो y ये मेरे पास क्या गया डेट इज 3y, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 1 बचा। अब ये -2 है, इधर क्या हो डिवाइड, तो इधर जा, अगर यहाँ पे मेरे पास 1 बचेगा तो -2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये -2 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से अगर मेरे पास y निकालू तो मेरे पास कितना आ जाएगा -2/3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें y इंटरसेप्ट की, तो यहाँ पे मेरे पास y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट यानी से y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। और अब x एक्सिस पर तो कोई भी इंटरसेप्ट यहाँ पर है नहीं, तो x एक्सिस पर यहाँ पर कोई भी इंटरसेप्ट नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा, एंड वो भी हो जाएगा हमारे पास -2/3। Question number 3 is find the distance of the point -1 1 from the line this। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमें पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट का इस लाइन से हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड देन डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो हमारा इक्वल होता है ax1 प्लस by1 प्लस c एंड यहाँ पे मोर डिवाइडेड बाय रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास कहाँ से आती है हमारे पास इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम यहाँ पर a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद x1 और y1, तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट्स की वजह है ना, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास x1 हो जाएगा एंड ये वाला पॉइंट मेरे पास y1 हो जाएगा। ठीक है, और a b c की वैल्यू मेरे पास इस वाली इक्वेशन से आ जाएगी। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में कर और हम क्या करते हैं a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 2। तो अब करते हैं, तो ये जगह मेरे पास ऐसे 12x प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 2 12 एंड 26 एंड 1 7 यानी कि 72। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5y माइनस 5 2 हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 12x हो जाएगा -5y एंड इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास -10 -72। तो यानी कि हो जाएगा 12x -5y इज इक्वल टू -82। ठीक है, तो यानी कि 12x -5y प्लस -82 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसको यहाँ पर इससे कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे पास यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है 12 आ रही है। ठीक है, और b को हम लगा देते हैं, b की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है यहाँ से, यानी कि जो y के साथ है, तो y के साथ क्या है -5, तो आ जाएगा -5। और c की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है दैट इज 82। ठीक है, और यहाँ से x1 क्या है मेरे पास -1 है, y1 मेरे पास क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। a मेरे पास यहाँ पे कितना है 12। ठीक है, एंड x1 इज -1 प्लस में b इज -5 y1 इज 1 फिर प्लस c इज 82। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोड है तो मोड लगा देंगे डिवाइड बाय रूट a का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे मोड, तो ये जाएगा मेरे पास ऐसे -12 एंड हो जाएगा -5 प्लस 82 फिर उसके बाद मोड डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पर अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25।
माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास ऐसे 17 हो जाएंगे। अब 82 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 65। ठीक है, तो यहाँ पे मोड में कितना आ जाएगा 65। उसके बाद डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा 144 और 25 को ऐड करते हैं तो 5 और 4 मेरे पास यहाँ पे 9 हो जाएगा और 4 5 6, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 169, वो भी रूट में। ठीक है, तो यहाँ से अब 65 तो को अगर मैं मोड से बाहर निकालूंगी तो वो मेरे पास क्या आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और जब कोई भी चीज़ मोड से बाहर निकलती है तो वो मेरे पास पॉजिटिव निकलेगी, यानी कि मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी। और 169 को रूट से बाहर निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 13, है ना। 13 ही तो होता है 169 का रूट, तो अब 13 से इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास ऐसे कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा मेरे पास ऐसे 5 यूनिट्स। ठीक है, और हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस whose distance from the line this are 4 यूनिट। सो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करने का मतलब है कि y जो है वो मेरे पास क्या है 0 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस जो है इस लाइन से वो 4 यूनिट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करने का मतलब क्या है कि y तो हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है, अब हमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है, तो अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हम जो डिस्टेंस वाला जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करनी पड़ेगी, अपनी ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, y तो मेरे पास यहाँ पे 0 ही हो जाएगा और x की मुझे यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो इसकी सबसे पहले इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके में इसको इस फॉर्म में बनाते हैं, फिर यहाँ से हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या गिवन है x/3 प्लस में y/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये कितना हो जाएगा, डेट इज 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे इसको सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो मेरे पास कुछ ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर, या फिर इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 3y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। अभी जो 12 है ना मैं इसको इधर लेके आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी डेट इज 3 और c की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी माइनस के 12। तो यहाँ से a की भी आ गई, b की भी वैल्यू आ गई, c की भी वैल्यू आ गई। अब सिंपल से क्या करना है, हमें सिर्फ पुट करनी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो d तो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, डेट इज 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है मोड है। अब ये जो मोड है वो हमारा दो तरीके से खुलेगा, एक तो ये नेगेटिव खुलेगा और एक ही हमारे पास पॉजिटिव खुलेगा। ठीक है, तो जब मोड ओपन होगा तो एक तो नेगेटिव ओपन होगा, एक पॉजिटिव ओपन होगा, तो यानी कि इसके दो केस बनने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं केस फर्स्ट की बात कर लेंगे एंड यहाँ पर हम केस 2 कर लेंगे। ठीक है, तो केस 1 में सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि ये जो मोड है वो हमारा पॉजिटिव ओपन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए मेरे पास क्या है डेट इज 4 एंड एक्स तो हमें यहाँ पे फाइंड ही करना है, प्लस बी मेरे पास यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, एंड वाई क्योंकि वो हमारा एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, वाई में तो है नहीं, तो वाई मेरा क्या हो जाएगा 0 प्लस सी मेरे पास यहाँ पे क्या है डेट इज माइनस के 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब रूट ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा डेट इज 4x माइनस के 12 एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा मेरे पास 16 एंड हो जाएगा 9। 16 एंड 9 हमारे पास 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 5। ठीक है, तो अब इस 5 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा मेरे पास यहाँ से डेट इज 20 इज इक्वल टू 4x माइनस के 12। अब ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ये जो 12 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास ऐसे कितना हो जाएगा 2 एंड हो जाएगा 3 यानी कि 32
4x। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो यानी कि एक जो मेरे पास पॉइंट बनेगा वो मेरे पास क्या बनेगा, x मेरे पास 8 आ गया और y तो मेरे पास यहाँ पर 0 है। तो ये तो मेरे पास केस 1 को सॉल्व करके आया। केस 2 लेते हैं कि तब हमारे पास ये जो मोड है वो तब हमारे पास नेगेटिव ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम केस 2 ले रहे हैं। तो यानी कि नेगेटिव ओपन होगा तो ये माइनस का साइन हम 4 के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, इजिकल टू अब ए मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 4 एंड x प्लस बी हमारे पास क्या है 3 और y में तो कुछ है नहीं, तो y में तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। उसके बाद प्लस c हमारे पास यहाँ पे कितना है, डेट इज माइनस के 12 डिवाइडेड बाय, उसके बाद रूट, यानी कि रूट में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर एंड प्लस में यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 इजिकल टू ये हो जाएगा 4x एंड ये हो जाएगा यहाँ से माइनस के 12 और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 5। तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 20 इजिकल टू ये हो जाएगा 4x माइनस के 12। ठीक है, अभी इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 20 प्लस 12 इजिकल टू 4x। तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 में से 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का, इजिकल टू ये हो जाएगा 4x। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज माइनस के 2। तो यानी कि x एक्सिस में माइनस के 2 है और y में क्या है वो यहाँ पर 0। तो तब केस 2 को सॉल्व किया तो हमारे पास -2 और 0 आया। केस 1 को सॉल्व करके हमारे पास 8 एंड 0 आया। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब हमें यहाँ पे पैरेलल लाइंस गिवन है दोनों। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस गिवन है और इनका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सो देखो, तब भी अगर हमें पैरेलल लाइंस के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेट इज C1 माइनस के C2 देन मोड डिवाइडेड बाय रूट a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये तो हमारे पास C1 होता है एंड ये हमारे पास यहाँ पे C2 है और a हमारे पास क्या है 15 और b हमारे पास क्या है डेट इज 8। अब सिर्फ वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस तो फाइंड ही करना है। अब मोड C1 क्या है मेरे पास यहाँ पर, डेट इज माइनस के 34। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के 34, उसके बाद माइनस के C2 हमारे पास क्या है, डेट इज 31। तो यहाँ पे लिख देंगे 31 मोड, उसके बाद रूट में a का स्क्वायर, तो a मेरे पास क्या है यहाँ पे 15 यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस में b मेरे पास क्या 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 4 एंड 5 3 एंड 3 हो जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, डिवाइडेड बाय, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 और 225 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 289। 289 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 70। अब यहाँ पे मोड है और अगर मोड में कोई भी नंबर नेगेटिव होता है तो उसको हम बाहर निकालते तो वो हमारे पास क्या हो जाता है पॉजिटिव, यानी कि 65 पॉजिटिव एंड डिवाइडेड बाय 17 एंड ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं। तो अगेन डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं C1 माइनस के C2 मोड रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे हमारे पास C1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज p है, तो p माइनस के C2 हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस के r। ठीक है, तो C2 क्या है यहाँ पे, डेट इज माइनस के r। ठीक है, मोड, उसके बाद डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, तो a मेरे पास यहाँ पे क्या है, है हमारे पास यहाँ पर a और b भी हमारे पास l है। कैसे, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखे यानी कि अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा lx प्लस में ly प्लस में p इजिकल टू 0। ऐसे ही अगर इसको थोड़ा सा मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा lx प्लस में ly माइनस के r इजिकल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करें तो a मेरे पास क्या रहा है l और b भी मेरे पास क्या रहा है l।
तो यानी कि a का स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि ये भी l का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। तो अब इसको करते हैं। तो ये मेरे पास मोड p माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस के r डिवाइडेड बाय, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा रूट में 2l का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब देखो ये यहाँ से मेरे पास p प्लस में r है, तो इसको तो एज इट इज रहने देते हैं। तो मोड में p प्लस r को हमने यहाँ पर एज इट इज रहने दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये मेरे पास, ये तो मेरे पास रूट में रहेगा, 2 तो मेरे पास रूट में रहेगा। l को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगी, l स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा √2l हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 1/√2 एंड उसके बाद मोड p प्लस r डिवाइडेड बाय l यूनिट्स। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका डिस्टेंस आ जाएगा। सो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट। Question number 6 is find equation of the line parallel to the line this and passing through the point -2 and 3। So क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और इन दोनों पॉइंट से पास करके जा रही है। देखो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन क्या गिवन है, दैट इज 3x माइनस के 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वो वाली जो लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन जो है इसके पैरेलल है। तो अगर लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरी वाली जो लाइन है उसका जो स्लोप होगा वो वही होगा जो इस वाली लाइन का स्लोप होगा, है ना, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल होती है तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है सेम होता है। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, तो अभी मैं लिख देती हूँ सिंस पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप सो द slope of second line is same as first, या आप यहाँ पे फर्स्ट भी लिख सकते हो फिर गिवन भी लिख सकते हो, गिवन लाइन। ठीक है, क्वेश्चन में इक्वेशन क्या गिवन है 3x माइनस के 4y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड करते हैं। तो कैसे स्लोप फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 3x एंड माइनस के 2। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, हमें तो यहाँ पे सिर्फ y चाहिए, तो यानी कि सबको -4 से डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा -3x -4 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा। यहाँ पे मैंने -4 से इसको डिवाइड किया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब देखो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 2 2 2 4, तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस के 1/2 हो जाएगा। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना था, स्लोप फाइंड करना है। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो जो x के साथ होता है वो मेरे पास स्लोप होता है। तो यहाँ पे x के साथ क्या है 3/4, तो यानी कि जो मेरे पास जो स्लोप आया वो मेरे पास कितना आया, दैट इज 3/4। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, वो जो सेकंड वाली लाइन है उसकी इक्वेशन चाहिए। तो सेकंड वाली लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि किसी भी लाइन की जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है y माइनस के y1 एंड m x माइनस के x1, ये तो होती है हमारे पास। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यूज को पुट कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास y एज इट इज माइनस के y1 मेरे पास यहाँ पे क्या है दैट इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे y1 क्या हो जाएगा 3। कैसे आए 3, तो क्वेश्चन में बोला गया है ना कि वो हमारे दो उन पॉइंट से पास करिए, -2 और 3 से क्या करिए वो पास करिए। तो यानी कि ये मेरे पास x1 एंड ये मेरे पास क्या हो जाएगा y1, इन दोनों पॉइंट से वो जो लाइन है वो पास कर रही है ना। सो दैट्स वाई -2 इज x1 एंड 3 इज y1। ठीक है, तो यहाँ पर m स्लोप कितना आया, दैट इज 3/4 एंड x1 मेरे पास क्या -2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा यहाँ से मेरे पास प्लस के 2। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4y माइनस के 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x एंड हो जाएगा प्लस में 6। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस के
4y प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 is find equation of the line perpendicular to the line this and having x intercept 3। सो यहाँ पे हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है और x इंटरसेप्ट गिवन है 3। हमें देखो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन है, इसकी यहाँ पे हमें इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है, और ये जो सेकंड वाली लाइन है वो इस वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। एक्स इंटरसेप्ट हमें यहाँ पर 3 गिवन है, तो इसका मतलब है अगर एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास 3 है तो यानी कि वो एक्स पर है, वाई तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0। इस वाली लाइन के जो स्लोप है उसको हमने यहाँ पे m1 बोल दिया, जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है उस वाली लाइन का जो स्लोप है उसको हमने m1 बोल दिया, जिस लाइन की जो इक्वेशन है वो हमें गिवन है उसके स्लोप को हमने m2 बोल दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो हमारे पास गिवन है x माइनस के 7y प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। और मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, इस इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं इस वाली लाइन का। ठीक है, जिस वाली लाइन की हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन है उस वाली लाइन का हम क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्लोप फाइंड करते हैं, तो इस वाली इक्वेशन को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस के 7y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस के x एंड हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, ये हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि y क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास x/7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा प्लस के 5/7। तो अगर मैं यहाँ से इसको और इसको कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास यहाँ से जो स्लोप है वो मेरे पास कितना आ रहा है, दैट इज 1/7। तो यहाँ से मेरे पास स्लोप आ गया। तो अब इस वाली, तो आप क्या होगा कि हमें यहाँ पर इक्वेशन तो इस वाली लाइन की चाहिए, लेकिन हमने स्लोप क्या फाइंड किया, इस वाली लाइन का। तो इस वाली लाइन का स्लोप इसलिए फाइंड किया है जिससे कि हम इस वाली लाइन का स्लोप फाइंड कर सके। कैसे, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है, और हमें पता है कि अगर हमारे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि सिंस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर therefore the product of their slope is equal to -1। ठीक है, तो यानी कि m1 एंड m2 इनका जो स्लोप होगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। ठीक है, और अभी हमने क्या फाइंड किया था, m1 तो हमें फाइंड करना है, m2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी जो कि हमारे पास आई थी 1/7 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से हम m1 फाइंड कर सकते हैं। तो m1 मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यानी कि हो जाएगा -7। तो मेरे पास यहाँ से जो m1 है वो मेरे पास कितना आ गया, -7। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास इस जिस लाइन की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी थी उस वाली लाइन का जो स्लोप है वो मेरे पास आ गया -7। देखो यहाँ पे हमारे पास इस वाली लाइन के लिए जो स्लोप है वो भी हमारे पास आ गया, और यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट भी ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारे पास कोई भी लाइन होती है तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, y माइनस के y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस के x1, ये तो होती है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्लोप हमारे पास है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट भी है। ठीक है, तो ये जाएगा y माइनस के y1 क्या होगा यहाँ पे मेरे पास, दैट इज 0 इज इक्वल टू स्लोप कितना है, -7 x माइनस के x1 मेरे पास यहाँ पे कितना है, दैट इज 3। ठीक है, तो ये जाएगा y इज इक्वल टू -7x एंड हो जाएगा +21। ठीक है, सो इन सबको इधर ले आते तो ये जाएगा मेरे पास 7x प्लस y इज इक्वल टू 21, एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस वाली लाइन की इक्वेशन। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। सो यहाँ पे हमें दो लाइन दे रखी है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है।
यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन नंबर 8 में एंगल फाइंड करना है तो हमें पता है कि जो हमारा एंगल होता है यानी कि जो tan थीटा होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, m2 माइनस के m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में m1 m2 है ना, इसके इक्वल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, मोड होता है। ठीक है, यही तो होता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो लाइन्स यहाँ पे हमें गिवन है, तो यहाँ से हम स्लोप फाइंड करेंगे, m2 और m1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, डेट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। अब इस वाली लाइन के स्लोप को हम मान लेते हैं कि m1 है, इस वाली लाइन के स्लोप को हम मान लेते हैं कि हमारे पास m2 है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, √3x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस के √3x। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस के √3x प्लस के 1, बस इसको आगे लिख दे, इसको पीछे लिख दे। ठीक है, तो यहाँ से अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो मेरे पास यहाँ से जो m1 है यानी कि जो स्लोप है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज √3। ठीक है, अब सेकेंड हमें ये चीज़ गिवन है, दैट इज ये वाली इक्वेशन गिवन है, इस वाली को भी हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा √3y इज इक्वल टू दैट इज माइनस के x और ये हो जाएगा प्लस के 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं y निकालूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये √3 इधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो यानी कि हो जाएगा माइनस के 1 बाय √3x एंड हो जाएगा प्लस के 1 बाय √3। तो यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालूँ तो यहाँ से मेरे पास m2 जो स्लोप आ जाएगा हो जाएगा 1 बाय √3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसमें अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं इन सब की वैल्यू जो हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो m2 मेरे पास कितना है, 1 बाय √3 माइनस में m1 मेरे पास कितना है, माइनस के √3, तो ये जाएगा यहाँ पे मेरे पास प्लस के √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में m1 मेरे पास कितना है, माइनस के √3, m2 मेरे पास कितना है, माइनस के 1 बाय √3। ठीक है, ये आया है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास √3 से √3 मेरे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोड है तो यहाँ पे मोड भी लगा लेंगे। आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेते तो हम एलसीएम हमारे पास √3 आ जाएगा, तो जाएगा माइनस के 1 एंड हो जाएगा प्लस के 3। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, नीचे हमारे पास बच जाएगा 2। ठीक है, कैसे, 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेट इज 2, वो भी +2। ठीक है, +2 √3 एंड ऊपर मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट इज 1 बाय 2। तो ये जाएगा यहाँ से 1 बाय 2, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 बाय √3। ठीक है, तो 1 बाय √3 को मोड से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निकल जाएगा, तो जाएगा 1 बाय √3। अब ये हमारा किसके इक्वल था, 1 बाय √3 tan थीटा के। तो 1 बाय √3 की प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय √3 की प्लेस पर tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan 30 डिग्री किसके इक्वल हो गया, tan थीटा के इक्वल हो गया। तो अगर मैं इनको यहाँ से कंपेयर करूँ तो मेरे पास थीटा कितना आ जाएगा, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या करना था, दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना था, यही तो करना था। तो देखो यहाँ पे देखो मेरे पास इस तरीके से दो लाइंस है। अब सपोज करो ये वाला एंगल मैंने फाइंड कर लिया, जो कि मेरे पास कितना आया, दैट इज 30 डिग्री। तो ये भी मेरे पास कितना होगा, 30 डिग्री होगा। दोनों के दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है। अब ये दो लाइंस, ये एक लाइन मेरे पास ये है, एक लाइन मेरे पास ये है, दोनों के बीच का एंगल एक तो मेरे पास ये हो गया, लेकिन ये भी तो एंगल होगा मेरे पास, है ना। इन दो लाइंस के बीच का एक तो एंगल ये हो गया, एक ही हो गया। अब ये दोनों भी तो एंगल्स मेरे पास इन दोनों लाइंस के बीच के होंगे, तो ये वाला एंगल भी हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये तो सिंपल सा है। अब देखो ये पूरा मिलकर मेरे पास क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, अदर एंगल विल बी, पहले आपको यहाँ तक इसको सोल्व करना है। ठीक है, देन आपको ये लिखना है अदर एंगल क्या हो सकता है हमारे पास, 180
माइनस के 30 डिग्री कितना हो जाएगा, दैट इज 150 डिग्री। ठीक है, तो इसके दो आंसर है, या तो हमारे पास 30 डिग्री हो सकता है या हमारे पास 150 डिग्री हो सकता है। ये कितना होगा यहाँ पर 150 डिग्री। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8।